नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली में केतु की दृष्टि का प्रभाव। केतु एक छाया ग्रह है, यानी केतु का कोई अन्य ग्रहों की तरह अस्तित्व नहीं है। इस ग्रह को कठोर स्वभाव, मलिन स्वरूप, तमोगुणी और पाप ग्रह कहा जाता है। यह रहस्यमयी षड्यंत्र के लिए प्रसिद्ध होता है। यह हृदयविहीन, विश्वासघाती और अनायास पदच्युत या पदोन्नति के लिए जाना जाता है। हालांकि केतु की दृष्टि राहु की तरह ही प्रभाव डालती है। तो आइए जानते हैं सभी 12 भावों पर केतु की दृष्टि का प्रभाव। यदि केतु प्रथम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति कई रोगों से पीड़ित हो सकता है। वह उग्र स्वभाव का षड्यंत्रकारी व्यक्ति हो सकता है। वह खिन्न चित्त वाला, काम ना करने वाला भाव का व्यक्ति हो सकता है। यदि केतु दूसरे भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति कुटुंब विहीन होता है, अपने धन को नाश करने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति बचपन में तुतलाकर बोलने वाला व्यक्ति होता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति थोड़ी चंचल प्रवृत्ति का भी होता है। और यदि केतु तीसरे भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति काफी पुरुषार्थी होता है, बहुत अधिक मेहनत करने वाला होता है, पुत्र या संतान के लिए दुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी मेहनत का पूरा फल भी नहीं मिलता है। यदि केतु चतुर्थ भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को पेट के कई रोग जरूर लगे हुए होते हैं। वह मलिन स्वभाव का दुखी व्यक्ति हो सकता है। यदि केतु पांचवें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति काफी भाग्यशाली होता है। वह धनी और व्यवहार कुशल होता है और ऐसे व्यक्ति को कई संतानों का सुख भी प्राप्त होता है। और यदि केतु छठे भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति शत्रुनाशक होता है। वह वीर, धीर और गंभीर स्वभाव का होता है। वह दुश्मनों के लिए काल के समान होता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को आंत, गुदा और फेफड़ों आदि की बीमारी होने का भी भय होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा योगी स्वभाव का भी होता है। और यदि केतु सातवें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति काफी धनी होता है, कई व्यसनों में लगा हुआ, वह कामी स्वभाव का और नीच संगति में लगा हुआ व्यक्ति होता है। यहां पर केतु व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी नरक बना देते हैं। और यदि केतु आठवें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति पराधीन, धननाशक, ऐसा व्यक्ति धर्मविहीन, नीच कर्म करने वाला, कुटुंब से पृथक रहने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति योगी स्वभाव का भी होता है। और यदि केतु नवम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति बड़े भाई के सुख से रहित होता है, यानी ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई का सुख नहीं मिलता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति काफी ऐश्वर्यवान होता है, भोगी स्वभाव का, पराक्रमी और काफी सम्माननीय व्यक्ति होता है। और यदि केतु दसम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति माता सुख से विहीन होता है। यहां केतु उसके पिता का जीवन भी काफी कष्टकारक बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति राज्य से कुछ ना कुछ धन प्राप्त करने वाला या सरकारी नौकरी करने वाला भी हो सकता है। वह एक अच्छा उद्योगपति भी हो सकता है। यदि केतु 11वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की संतान को कष्ट होता है, यानी ऐसा व्यक्ति संतान की पीड़ा से पीड़ित होता है। वह नीच कर्म करने वाला, छोटे छोटे लाभ के लिए कुछ भी कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। और यदि केतु 12वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति गुप्त रोगी,
शत्रुनाशक और बुरे कार्यों से धन कमाने वाला व्यक्ति होता है, वह उसका जीवन हमेशा दुख में ही व्यतीत होता है। यह था केतु की दृष्टि का प्रभाव सभी 12 भाव में फल। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।